प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। श्रावण मास के अवसर पर यह कार्यक्रम खास तौर पे हमारे सभी दर्शकों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और श्रावण मास का पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं, चाहे मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना हो या फिर गंगा तालाब में वहां पे शिवलिंग पर पवित्र जल अर्पित करना हो या फिर अपने मन मस्तिष्क में बस भगवान को ध्यान करना हो। श्रावण मास क्या है? और इस साल श्रावण मास थोड़ा सा अधिक, मतलब 1 महीने से भी ज्यादा, और बीच में अधिक मास, और अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास भी कहा जाता है। और इस मास के दौरान करना क्या है और क्या नहीं भी करना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम में। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद उनियाल जी। आप विजिटिंग प्रोफेसर है मॉरिशस सांता धर्म टेम्पल्स फेडरेशन से, दिल्ली से आए हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर मिसेस वेदिका ओडियाल चकोरी जी, आप हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी एमजीआई के हैं। आप दोनों का स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार हितेश जी। सबसे पहले प्रश्न आपसे डॉक्टर जी, डॉक्टर उनियाल जी, आपसे श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास, जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? जी, नमस्कार। श्रावण मास वस्तुतः 12 मासों में श्रावण मास का बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण में भगवान शिव सनत कुमार को बताते हैं कि यह मुझे अत्यधिक प्रिय मास है। श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा जब पूर्णमासी को जाता है, पूर्ण मास हो जाता है श्रवण नक्षत्र में, वह श्रावण मास कहलाता है। इस मास में श्रवण करने से भगवान के गुणानुवाद, कीर्तन, कथन, कथा श्रवण करने से अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण मास कहलाता है। अधिक मास की जहाँ तक बात है, तो सौर मास और चांद्र मास की गणना में असंक्रांति मासोऽधिमासः स्फुटः स्यात् द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः कदाचित्। जिस मास में संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास, मल मास अथवा पुरुषोत्तम मास, यह एक ही महीने के नाम है। सौर वर्ष की गणना में 365 दिन 6 घंटे और 11 सेकंड होते हैं। चंद्रमा के अनुसार जो चांद्र वर्ष आता है, चांद्र वर्ष में 354 दिन और 9 घंटे होते हैं। प्रत्येक वर्ष में 10 दिन 21 घंटे अधिक, 11 दिन लगभग अधिक हो जाते हैं। और यह क्रम 3 वर्ष में पुनः एक बार, ज्योतिष शास्त्र चिंतामणि में यह बात कही गई है, 28 महीने से लेकर के और 36 महीने के बीच में यह प्रति तृतीय वर्ष, तीसरे वर्ष यह अधिक मास होता है। तो अधिक मास और श्रावण मास, तो श्रावण मास के बीच में अधिक मास पड़ रहा है, ये कैसे? यह किसी भी महीने में सौर और चांद्र गणना के अनुसार अच्छा। पिछली बार आश्विन मास में पड़ा था और इस बार यह जो है श्रावण में पड़ रहा है। और इसका जो गणना क्रम में श्रावण मास भगवान शिव का अत्यधिक प्रिय मास है। इसमें भगवान की कथा सुनने से अधिक अनंत कोटि फल देने वाली है। इसलिए यह जो मास है अधिक मास के रूप में इसलिए कहा जाता है कि इसमें अधिक पुण्य मिल रहा है, इसलिए अधिक मास कहते। 12 मासों से अधिक है, 13वां मास है, इसलिए भी इसको अधिक मास कहते हैं। मल मास इसलिए कहते हैं कि इसमें कुछ कार्य हैं जो वर्जित हैं, जैसे
इन सब के बारे में ज़रूर आचार्य जी बात करेंगे। अभी आपको बताते हैं कि श्रावण मास के बीच में अधिक मास पड़ रहा है, तो गणना के हिसाब से इस वर्ष अधिक मास श्रावण मास के बीच में पड़ रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कई प्रश्न आ रहे हैं कि अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर थोड़ी देर में अभी आपको बताएँगे आचार्य द्वारा। अभी हम आते हैं एक और प्रश्न के साथ वेदिका जी आपसे। अगर हम श्रावण मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि श्रावण शब्द जो है वो श्रवण से निकला है। श्रवण का अर्थ है सुनना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं और हमारे विद्वान गण, पंडित गण भी कहते हैं कि श्रावण मास के अंतर्गत श्रवण करना चाहिए, वेद, पुराण, कथा। तो हम श्रवण कैसे करें ताकि हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे व्यवहार में उतर जाए? बिल्कुल धन्यवाद इस प्रश्न के लिए रितेश जी। जब हम नारद भक्ति सूत्र का और श्रीमद् भागवतम का उल्लेख देखेंगे तो वहाँ पर नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। नवधा भक्ति में जो प्रथम भक्ति का एक मार्ग है वो है श्रवणम। श्रवणम के बाद है कीर्तनम, पद सेवनम, आत्मनिवेदनम, दास्य, साख्य और जो भी है जो जहाँ पर हम देखते हैं कि कितने कई रूप हैं भक्ति के, जहाँ पर जिसे हम कहते हैं कम्युनियन बिटवीन द डिवोटी एंड हीज गॉड, वो बनता है। जैसे कि श्रवणम संस्कृत धातु से बना है श्रु, यानी कि सुनना। अब कैसे सुनना? दो प्रकार के लिसनिंग पावर होते हैं। एक होता है पासिव लिसनिंग, दूसरा होता है एक्टिव लिसनिंग। पासिव लिसनिंग जो हम ऐसे ज़्यादातर दिनचर्या में करते हैं, सुनते हैं पर दिमाग कहीं और रहता है, ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। इस बात पे बड़े लोग कहते हैं कि इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल जी देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पासिव लिसनिंग हो गया। पर जब हम एक्टिव लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो यह एक सक्रिय प्रोसेस है। आप श्रवण कर रहे हैं। आपने पूछा किसका श्रवण करते हैं और क्यों श्रवण करते हैं? तो हम श्रवण करते हैं परमपिता का, ईश्वर का, ईश का, भगवान का, शिव जी का। किसके मुख अरविंद से करते हैं यह भी अभी बहुत ज़रूरी है। तो श्रावण मास में सर्वप्रथम यह भी हमें देखना चाहिए कि हमारे पास एक आचार्य है, एक गुरु है, जिनके समक्ष हम जाते हैं, जिनके पास हम समय निकाल कर जाते हैं भक्ति के साथ कि ये जो हमें आज सुनाएंगे भगवान के बारे में कथा, जो लीला है, भगवान के गुण गाएंगे, ये हमें अपने आप में उतारना है एक्टिवली, सक्रियता के साथ। अगर हम वेदांत की बात करते हैं, अद्वैत वेदांत में, तो वहाँ पर भी उल्लेख है श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम। सिर्फ सुनना ही नहीं है पर उस पर चिंतन करना है, आपको ध्यान से उसको सॉर्ट आउट करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, फिर उसको अपने जीवन में उतारना है। श्रवणम, मननम और निधिध्यासन से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है। तो मैं कहूँगी कि ये जो अभी हम श्रावण मास मना रहे हैं, हम लोगों को बहुत उत्साह के साथ ये जो श्रवण भगवान ने हमें कान दिए हैं, तो उसका जो ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए। सत्संग में जाकर, गुरु के चरणों में बैठकर, मंदिरों में, हमारे शिवालयों में जाकर, और ये हमारे लिए एक प्यूरिफिकेशन, एक क्लींसिंग की तरह भी होता है, बाहरी ही नहीं पर आंतरिक्ष भी। ये जो आप कह रहे हैं श्रवणम, मननम और निधिध्यासन। निधिध्यासनम, तो ये सिर्फ श्रावण मास के दौरान पर होना चाहिए या फिर जैसे लेंगे उदाहरण के तौर पर एक छात्र, एक स्टूडेंट, जी तो इन सब क्वालिटीज वे अपने क्लास में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल। सिर्फ ये श्रावण महीने तक सीमित नहीं है, पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में उतार लें, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, अगर वो शिक्षा से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, तो वहाँ पर आपको समृद्धि और सफलता बिल्कुल ही मिलेगी। देखिए, बहुत से लोग जब वो उलझन में पड़ते हैं, मनुष्य हैं, तो काफ़ी तरह के विकार होते हैं, मल होती ही है। तो कभी हम सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं कहाँ जाकर उसका समाधान ढूँढूँ? तो आदमी जब श्रवण करता है बहुत कॉन्शियसली, तो बहुत
क्या होता है, बहुत आपको पता चलता है कि जब आप अपने आप पर चिंतन करते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है। तो इस वजह से श्रवणम बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो आध्यात्मिक मार्ग में है उनके लिए भी तो और भी ज़रूरी है। श्रवण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे रामायण में मिलता है। भगवान हनुमान वे किस तरह से प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु को सुनते हैं और उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं और अपने कार्य को सिद्ध भी कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी वेदिका जी ने कहा कि मल विकृति जो है वगैरह, तो अधिक मास को मास भी कहा जाता है, उसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, अधिक मास भी कहा जाता है। तो डॉक्टर उनियाल, आपसे यह प्रश्न, तो मल हम जाते हैं, मल थोड़ा सा नकारात्मक शब्द है, मल, अब अधिक और पुरुषोत्तम मास, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा खुलासा दीजिए, अर्थ क्या है इनका? जी, पूर्व काल की बात है कि जब हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था भगवान से, श्रीमद् भागवत में यह वर्णन आता है। उसने कहा था, मैं आपके बनाए हुए, ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 मासों में न मरूं। तो एक अधिक मास की संरचना के रूप में, तो वह पुरुषोत्तम मास भगवान ने, नारायण ने इसकी रचना की हिरण्यकशिपु को उसके उद्धार करने के लिए। तो पुरुषोत्तम मास है और इसमें श्रवणादि जो भक्तियां हैं, नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति हैं। भगवान राम भी शबरी को कहते हैं कि ये नवधा भक्ति जो है उसमें परिपूर्ण है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया। नवम सरल, नवम जो भक्ति है, सरल, सबके साथ में सरल भाव से व्यवहार करना और मुझसे अधिक संतों को, भक्तों को मान देना। तो पुरुषोत्तम मास यह भगवान के नाम पर इसलिए कहा गया। मल मास इसलिए कहा गया कि यह जो हिरण्यकशिपु रूपी जो विकार है, जो विकृति है, इसको दूर करने के लिए, तो इसमें शुभ कार्य नहीं करते हैं, इसलिए भी इसको मलमास कहते हैं। कोई नया यज्ञ, नया वस्त्र, गाड़ी आदि न खरीदना, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार आदि इसमें नहीं किए जाते, बिल्कुल। इसलिए यह मलमास मलमास। के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इन सब के बारे में अवश्य बात करेंगे। दर्शकगण, आप लोग साथ देते रहिए। अभी एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न, बहुत ही ज़रूरी खास प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मल मास के अवसर पर पुरुषोत्तम मास के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, आप लोग साथ देते रहिए। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि अभी श्रावण मास चल रहा है, तो अनेक भक्तगण रोज या फिर हर सोमवार को मंदिर में शिव अभिषेक करते हैं, या फिर अनेक मंदिर में रामायण पाठ, रामायण सत्संग भी चल रहा है और भक्तगण पदयात्री बनकर, कांवर बनाकर पैदल गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं, वहां भी पूजा पाठ कर रहे हैं, पवित्र जल लेकर वापस हमने मंदिर में लेकर आ रहे हैं। तो चलिए, हम देख रहे हैं कि मॉरिशस में वेदिका जी एक भक्ति की एक लहर उठ गई है। कह सकते हैं कि शैविज्म का, शिव जी की एक बहुत ही खास भक्ति की एक लहर उठ गई है। तो थोड़ा सा शैविज्म के बारे में हमें बताइए, और क्यों खास तौर पे नौजवान लोग शिव की भक्ति की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं? जी, वैसे मैं कहना चाहूँगी कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है। मॉरिशस एक हम देखें तो एक मल्टीकल्चरल कंट्री से जाना जाता है।
मल्टीकल्चरल होने के साथ साथ मल्टी लिंग्विस्टिक है, मल्टी एथनिक है और मल्टी रिलीजियस भी है। मॉरिशस में जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कोई भी दबाव नहीं है कि आप इस संप्रदाय से जुड़िए और इसी प्रक्रिया में चलिए। जो हमारा डेमोक्रेटिक है पॉलिटिकल, वो हमारे धार्मिक जीवन में भी उतारा गया है। तो जब हम मॉरिशस के चारों ओर घूमते हैं और जब हम शिवाला जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक शिवाला है, वहाँ पर सिर्फ शिव जी की पूजा है। अगर आप गंगा तालाब जाएंगे तो मंगल महादेव, शिवलिंग के अलावा कई हमारे हिंदू पांथेयन के देवी देवता विराजे हुए हैं, हनुमान जी तक। इस कहना का मतलब यहाँ है कि ये जो मॉरिशस का जो सेटअप है ना, ये बहुत ही विस्तार है, खुला हुआ है, डेमोक्रेटिक है, सभी के लिए यहाँ पर जगह है। और आज जो हमारे जो नवयुवक हैं, उनका सच में थोड़ा झुकाव शैविज्म पर आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? अच्छी बात तो है, हम खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, पर क्यों आ रहा है? देखिए, एक तरफ मुझे लगता है जब हरि है, विष्णु जी हैं, हरि बहुत ही अट्रैक्टिव जिसे कहेंगे, या थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भी हैं। उनका अपना डिकोरम होता है, उनकी अपनी प्रक्रिया होती है, वो पीताम्बर हैं या फिर गोल्डन रॉब में होते हैं। उनका जो आप अर्चना वंदना करेंगे तो उनका एक एक्सेसरी होता है, एक एस्थेटिक सेंस होता है, उसके संप्रदाय के द्वारा आपको करना पड़ता है। जब हम शिव जी की भक्ति को लेते हैं तो शिव जी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इस वजह से वो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। भस्म जो होते हैं ना, वही उनके शरीर में आपको मिलता है और कैलाश पर्व पर वहाँ पर बैठे मिलते हैं। अब जब विधि की बात होती है, रिचुअलिज्म के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो विष्णु संप्रदाय में अगेन प्रोसीजर्स आ जाते हैं। अगर आप नहीं करेंगे ठीक से तो आपको बताया जाएगा कि यह प्रक्रिया आप ऐसे करिए। पर शिव जी के लिए फिर से सरलता की बात उठती है। कुछ भी नहीं तो आप सिर्फ जल समर्पण कर दीजिए, जो भी हो आपके यहाँ, फल फूल या फिर हनी, जो भी हो आप वहाँ पर। तो मुझे लगता है जो हमारे नवयुवक है ना, इस सरलता के साथ कॉम्प्लेक्स, हमारे नवयुवक ज़्यादा रिलीजन या फिर रिजिडिटी में मुझे लगता है विश्वास नहीं करते अपने हैं। आप को बांधना नहीं चाहते हैं रिजिडिटी में। बिल्कुल नहीं बांधना चाहते हैं, खुले दिमाग के होते हैं, थोड़ा फ्री थिंकिंग भी होते हैं। और जब विधि में होते हैं ना, ऐसा नहीं कि विधि गलत है, बिल्कुल सही है, कर्म कांड का भी जगह है। पर हमारे युवक में अभी वो उनके साइकी में डालना चाहिए कि अगर मैं यह विधि कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, उसका राशनल क्या है। अगर हम उनको ये सब देंगे तो वो अच्छी तरह से और इसका समझ लेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे। तो शैव का जो आपने मुझे प्रश्न पूछा, शैव जो शैविज्म करते, तो मैं कहूँगी ये एक संप्रदाय है जहाँ पर शिव जी को मुख्य देवता माना जाता है। इसके और भी सेक्ट हैं, मतलब डिफरेंट सब डिविजन क्लासिफिकेशन, पर दो मुख्यतः है। एक है शैव सिद्धांत, दूसरा है कश्मीर शैविज्म। शैव सिद्धांत साउथ इंडिया में काफ़ी प्रचलित हुआ और आजकल जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर भी फ्लरिश हो रहा है। कश्मीर शैविज्म कश्मीर में उत्पन्न हुआ, कश्मीर पंडितों द्वारा, और आज भी वहाँ है। कश्मीर शैविज्म अद्वैत वेदांत के साथ आ जाता है, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि अल्टीमेट रियलिटी जो है वो शिव है, शिवोहम, सब कुछ शिव है, नेचर है, आई एम शिव, शिव इज़ नेचर। और शैव सिद्धांत में मुख्यतः तीन विचार आ जाते हैं, या कंसेप्ट कह सकती हूँ, जहाँ पर कंसेप्ट होता है पति का, पशु का और पाश का। तो ये जो पति है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे लॉर्ड, ईश, देवता, देवों के देव, महादेव, शिव। तो ये शिव है जो ही इज़ द कंट्रोलर, ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द सस्टेनर, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर, ही इज़ द प्रिजर्वर ऑल्सो। सो सभी ये उनके हाथ में, कंट्रोलर, ओमनिशिएंट कहेंगे, जो ज्ञान का सूत्र है उन्हीं से निकलता है। और जो पशु है,
जिसको पशु को हम कहेंगे भेड़ बकरी, तो हम भी उसी कैटेगरी के हैं। हम बंधित हैं, बंधन में हैं, अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, अपने पास्ट कर्मों से बंधे हुए हैं। तो ये है पशु। और जो पाश हैं वो है बॉन्डेज। अभी आप मल की बात कर रहे थे आचार्य जी से, उन्होंने अभी समझाया कि कैसे विकार होते हैं, किस तरह के अलग अलग तरह के विकार होते हैं। मल भी होते हैं, अनवल मल जिसे कहते हैं, एक माया का एक मल होता है, कर्म का जो मल होता है, जो आदमी को अपने अध्यात्म में रोक देता है और आदमी को, मनुष्य को, जीव आत्मन को सीमित कर देता है। वो अपने आप को वस्तुओं से बांधने लगता है, यह भूल जाता है कि उसमें वो परम शक्ति है जिसे हम शिवोहम कहते हैं, मैं शिव हूँ। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में शैविज़्म के बारे में है। ये हम ज़रूर देख रहे हैं और उसका आभास भी हो रहा है कि हमारे नौजवान लोग खास तौर पे चलकर गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं। वे लोग अपना विश्वास शिव पर रख रहे हैं कि हाँ, शिव उनके सारे बंद रास्ते खोल देंगे। तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अर्थात भवानी श्रद्धा के रूप में और शंकर विश्वास के रूप में। आगे बढ़ते अपने कार्यक्रम के साथ। हमारा अगला प्रश्न आप लोगों का सुप्रसिद्ध प्रश्न है कि मल मास के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर उनियाल जी, आपसे मल मास, अभी आपने कहा पुरुषोत्तम मास है, ठीक है, तो मल मास के दौरान क्या करना निषेध है, नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? जी, रितेश जी, मल मास मल और विकार के आधार पर, अर्थात जो हमें हमारे जीवन में बंधन कारक हैं, जो हमें बांध सकते हैं, तो उन बंधनों को काटने के लिए हमें एक नवीन वस्तु, जैसे उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं, तो देव, ऋषि और पितृ ऋण, ये 3 ऋणों का वाचक है। तो यह उपनयन संस्कार जब जीव का किया जाता है, तो वह उसके ऊपर एक प्रकार से बंधन है। लेकिन एक बंधन होता है कि जो ईश के बंधन में आप जा रहे हैं, ईश्वरत्व, जीवत्व से शिवत्व की ओर जा रहे हैं, नरत्व से नारायणत्व की ओर जा रहे हैं, तो उसमें हमें उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए। नई वस्तु, नया घर का गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसमें कारण यही है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष किसे कहेंगे? जिसकी आंखों में केवल हिरण्य है, स्वर्ण ही स्वर्ण, वह केवल पैसा देख रहा है, वह जो है धन मात्र को देख रहा है। लेकिन हमारे यहाँ धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। और पंचम पुरुषार्थ चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को कहा गया। तो इन परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हमें छोटे छोटे ये जो लोभ हैं, लालच हैं, जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु में केवल यही था कि मैं ही मैं हूँ, यह अहंकार रूपी मल, तो इसको धारण नहीं करना चाहिए। इन्हीं अर्थों में हमें नवगृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, नए उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए, वेदारंभ संस्कार नहीं करना चाहिए, विवाह भी नहीं करना चाहिए। विवाह संस्कार इसमें नहीं किया जाता है। तो और जो करने योग्य हैं, भगवत भक्ति, कथा का श्रवण, भगवान शिव का यह प्रिय मास है। इसमें भगवान शिव का रुद्रार्चन होता है, शिवार्चन होता है। 11 रुद्र हैं तो उनका अर्चन होता है। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शंकर को नाना पदार्थों से स्नान करवाया जाता है। श्रिया इक्षुरसेन च, अगर किसी को व्यापार बढ़ाना है तो गन्ने के रस से अभिषेक करें। बच्चों की विद्या बुद्धि की विवृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए शर्करा से स्नान कराना चाहिए। पशुओं की कामना है तो दही से स्नान कराना चाहिए। और पुत्र प्राप्ति की कामना यदि है तो पयसाम चाभिषेचनात् सद्यः पुत्रम अवाप्नोति, भगवान शंकर का दुग्ध धारा से अभिषेक करें तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रों ने यह निर्णय लिया कि क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए। विधि और निषेध यह वेद के भाग हैं। अर्थात संक्षिप्त रूप में नए कार्य नहीं करने चाहिए। जो दैनिक पूजा पाठ होते हैं, अभिषेक होते हैं, ये सब करना अ- अच्छा होता है। जी, तो कार्यक्रम के अंत तक तो आ ही पहुंच गए हैं डॉक्टर उनियाल जी, डॉक्टर वेदिका जी। इन सब जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद नमस्कार। जी। चलिए दर्शकगण, आप लोगों को कहेंगे, श्रावण मास के अवसर पर, श्रावण मास के दौरान मल मास पड़ गया है। हम जान गए हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ आप लोग कर सकते हैं पूरे 2 महीनों के लिए, अर्थात श्रावण मास, मल मास और श्रावण मास जब तक समाप्त हो रहा है। आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि श्रावण मास की शुरुआत हुई है 4 जुलाई को और समाप्त हो रहा है 30 अगस्त को, और अधिक मास बीच में पड़ रहा है 18 जुलाई और 16 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो हमारी ओर से आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।